लीरा की यात्रा से लौटने के कई हफ्ते बीत चुके थे। लुमिनारा में जीवन फिर से अपनी शांत और नियमित लय में लौट आया था। लेकिन कुछ ठीक नहीं था। लीरा तारा, जो उम्मीदों और इच्छाओं का प्रतीक था, अब पहले जैसा उज्जवल नहीं रहा। वह एक बुझते अंगारे की तरह टिमटिमा रहा था और हर बीती रात के साथ उसकी रोशनी फीकी पड़ती जा रही थी। एक शांत संध्या को लीरा उसकी मध्यम होती रोशनी के नीचे बैठी थी। उसके दिल में नई जिम्मेदारियों का बोझ था। वह अब एक स्टार कीपर बन चुकी थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छूट गया हो। तारा, जो कभी उससे बातें करता था, उसे मार्गदर्शन देता था, अब बिल्कुल शांत था। एस्त्रा, लीरा ने आकाश की ओर देखकर पूछा, तारे को क्या हो रहा है? एस्त्रा, जो अब उसकी वफादार साथी बन चुकी थी, उसके पास आकर बैठ गई। तारा फीका पड़ रहा है लीरा। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। कहीं दूर कोई खोई हुई इच्छा है जो उसकी रोशनी को खींच रही है। लीरा ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसे पता था कि उसे क्या करना है। मुझे उस इच्छा को खोजना होगा, उसने दृढ़ता से कहा। मैं तारे को बुझने नहीं दे सकती। एस्त्रा ने अपने पंख फैलाए, पूरी तरह तैयार। हम उसे साथ मिलकर ढूंढेंगे लीरा। वह फिन, जिसने पिछली यात्रा में लीरा का मार्गदर्शन किया था, गंभीर भाव से प्रकट हुआ। क्लाउड मेज के पार एक जगह है, उसने कहा, जहां भुला दी गई इच्छाएं चली जाती हैं। उसे वीविंग विंड्स कहते हैं। अगर हम इसे नहीं ढूंढ पाए तो वह इच्छा सदा के लिए खो जाएगी, और तारा भी। लीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। वह ऐसा नहीं होने दे सकती थी। गहरी सांस लेते हुए वह एस्त्रा की पीठ पर सवार हुई और दोनों आकाश में उड़ चले, लुमिनारा को पीछे छोड़ते हुए। वीविंग विंड्स की यात्रा लंबी और खतरनाक थी। हवाएं उग्र थीं, जो सपनों और यादों की गूंजों से भरी थीं। लीरा एस्त्रा से कसकर चिपकी रही, क्योंकि तेज हवाएं उन्हें रास्ते से भटका सकती थीं। वीविंग विंड्स एक ध्वनि और प्रकाश की भूल भुलैया थी। सपने और खोई हुई इच्छाएं बिना दिशा के इधर उधर तैर रही थीं, हवाओं की धारा में फंसी हुई। लीरा ने महसूस किया जैसे कोहरे के बीच से कोई आवाज उसे पुकार रही हो, मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढो। ये एक इच्छा थी, लीरा जान गई। एक भुला दी गई, परित्यक्त इच्छा, जिसे याद किए जाने की लालसा थी। एस्त्रा के पंख और तेजी से फड़फड़ाने लगे, जैसे वे तूफान के केंद्र के करीब पहुंच गई हों। लीरा ने महसूस किया कि लीरा तारा की गर्माहट हर पल के साथ घटती जा रही थी। हवा ठंडी हो चली थी और उसकी देह में सिहरन दौड़ गई। मैं आ रही हूं इच्छा, उसने पुकारा। थोड़ा और रुको। वीविंग विंड्स के केंद्र में लीरा ने एक चमकती हुई धागे जैसी रोशनी देखी, जो तूफान में उलझी थी। कांपते हाथों से उसने उसे छुआ। वह धागा जीवन से स्पंदित हो रहा था, और उसी पल एक दृश्य उसके मन में कौंध गया। एक लड़का अंधेरे जंगल में अकेला खड़ा था, आकाश की ओर ताकते हुए। उसकी आंखों में गहरी चाह थी, और वह रात की चुप्पी में फुसफुसाया, मैं बस चाहता हूं कोई मुझे देखे, कोई जो मुझे समझे, कोई जो मेरा दोस्त बने। ये एक प्यारी लेकिन करुण इच्छा थी, एक चुप्पी में डूबी हुई पीड़ा। लीरा जानती थी उसे उस लड़के को खोजना ही होगा। धागा टूटने सा लगा और हवाएं धीरे धीरे शांत हो गईं। लीरा ने उसे कसकर पकड़ लिया और खींचने लगी। जैसे जैसे वह खींचती गई, रोशनी तेज होती गई। वह इच्छा, वह खोया हुआ सपना अब उसके हाथों में था। लीरा ने उस धागे का पीछा किया और वह उन्हें आकाश के आर पार ले गया। एस्त्रा और विफिन उनके साथ थे। अंततः वे एक छोटे से तैरते हुए द्वीप पर पहुंचे, जो दुनिया के किनारे पर स्थित था। वहां एक लड़का खड़ा था, क्षितिज की ओर देखते हुए। वह दुबला पतला था, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में गहरा दुख था। जब उसने लीरा को देखा तो उसका चेहरा हैरानी से भर उठा। तुम तुमने मुझे ढूंढ लिया? उसने कांपती आवाज में कहा। लीरा ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ, तुम्हारी इच्छा सुनी गई थी। लड़के ने आकाश की ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में उम्मीद की किरण उभरी। मैंने सोचा था कोई नहीं आएगा, अब मैं यहां हूं, लीरा ने कहा, उसके पास बैठते हुए। अब तुम अकेले नहीं हो। लीरा लड़के को लुमिनारा वापस ले आई, जहां लीरा तारा फिर से चमकने लगा था। लुमिनारा के लोग इकट्ठा हुए और उस लड़के का गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसने अपना नाम कायल बताया।
जैसे ही कायल की इच्छा पूरी हुई, लिरा तारा और भी तेज चमकने लगा और उसके पास ही आकाश में एक नया तारा प्रकट हुआ। उम्मीद और दोस्ती का प्रतीक, एक नई शुरुआत का संकेत, उस लड़के के लिए जो कभी भुला दिया गया था। तुमने ये किया लिरा, एस्त्रा ने कहा, उसके पंखों में रोशनी दमकते हुए। तुमने तारे को बचा लिया। लिरा ने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराई। हम सबने किया। तारा सिर्फ इच्छाओं के लिए नहीं है, ये सबके सपनों के लिए है। लिरा, कायल, एस्त्रा और विपिन अपनी यात्रा जारी रखते हुए उन सभी की मदद करते रहे जिनकी इच्छाएं खो गई थीं। लुमिनारा का आकाश असंख्य तारों से जगमगा उठा। हर एक तारा एक सपना जो पूरा होने का इंतजार कर रहा था। और जब भी कोई बच्चा पूरे दिल से कोई इच्छा करता, लिरा का दिल गर्व से भर उठता, क्योंकि वह जानती थी कोई भी सपना वास्तव में कभी खोता नहीं है। जब तक तारे चमकते रहेंगे, इच्छाएं जीवित रहेंगी।